कोई दोबारा आ ही रहा है। एमटी लाइन और उत्तराखंड का पहाड़ी इलाका भारी बारिश और लैंडस्लाइड की चपेट में है। पहाड़ी इलाकों में करीब आधा दर्जन जिलों की कई सड़क और लैंडस्लाइड की वजह से तबाही की ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां यातायात पूरी तरह ठप हो चुका है। लोगों को कैसे भारी परेशानी हो रही है उसकी भी एक एक तस्वीर अब आपके सामने होगी। इस बीच मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में कल भी बारिश का दौर जारी रहेगा, जिससे कई गुना परेशानी भी बढ़ सकती है। वहीं उत्तरकाशी के धराली में राहत बचाव का काम भी जारी है। 350 से ज्यादा लोगों की टीम कैसे रेस्क्यू में जुटी हुई है उसकी भी एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। साथ ही 2 आईजी, 3 एसपी, 1 कमांडेंट, 11 डिप्टी एसपी को राहत काम में लगाया गया है। सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें कैसे जुटी हुई हैं उसी को लेकर एक बड़ी खबर। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला। और धराली में जहां पर हादसा हुआ वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जहां आपको बता दें कि किस तरीके से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पुष्कर सिंह धामी इस वक्त उसी जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर फ्लैश फ्लड आया। और धराली में आए इस फ्लड के बाद किस स्तर पर इस वक्त रेस्क्यू का काम चल रहा है उसकी तस्वीरें और उसके बारे में भी सीएम को एक एक जानकारी दी जा रही है। हालांकि प्रभावित लोग जो किसी तरीके से बच पाए हैं, माना यही जा रहा है कि उन लोगों के साथ भी सीएम धामी की ये मुलाकात हुई है। राहत सामग्री के साथ हेलीकॉप्टर में पहुंचे हर्षिल, उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पुनीत हमारे सहयोगी लगातार इस राहत बचाव काम के साथ साथ वहां की स्थिति के बारे में एक एक जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। पुनीत, क्या स्थिति इस वक्त है, क्योंकि सीएम धामी की ही आपदा प्रभावित लोगों के साथ हर्षिल में मुलाकात की तस्वीर भी अब सामने है। देखिए, स्थिति तो वाकई बेहद गंभीर है और उसकी वजह है तमाम जो रोड्स हैं वो टूट गई हैं और तमाम लैंडस्लाइड्स हो रही है, जिसकी वजह से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमों को मौके पर पहुंचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम दूसरी तरफ दुश्मनी निभा रहा है, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको उड़ने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन अभी थोड़ी देर से मौसम साफ हुआ और हेलीकॉप्टरों का आना जाना शुरू हो गया। आप देखिए, इस वक्त मैं भटवाड़ी में खड़ा हूँ। ये बहुत मेन जगह है और यही वो जगह है जहाँ से आप कह सकते हैं धराली का जो संपर्क है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। ये रास्ता आगे हर्षिल की तरफ जाता है। हर्षिल यहां से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है और यहीं से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो तमाम टीम थी उनको जाना था, लेकिन ये रास्ता आप देखेंगे पूरी तरीके से टूट चुका है। नीचे की सड़क, ऊपर की सड़क, ये दोनों सड़कें पूरी तरह टूट चुकी है। आगे एक बड़ा पत्थर गिरा हुआ था, उसको फिलहाल जेसीबी मशीन के जरिए हटाया गया है और आप देखेंगे आईटीबीपी के जवान आपको नजर आ रहे हैं। आईटीबीपी भी यहां पर फंसा हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सड़क बनाने की बातचीत करी जा रही है, लेकिन सड़क बनाना अभी इतना जल्दी संभव नहीं है, क्योंकि रेस्क्यू करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। समय तेजी से बीत रहा है और ऐसे में जो लोग लगभग 10 फीट तक मलबे में फंसे हुए हैं उनको निकालकर अस्पताल पहुंचाना बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि अस्पताल भी में बेड जो है वो रिजर्व कर लिए, चाहे वो हर्षिल का हो, टिहरी का हो, ऋषिकेश का हो या फिर उत्तरकाशी का। तमाम जगहों पर जो अस्पताल है वहां पर डॉक्टर्स की छुट्टी को कैंसिल करके बुलाया गया, लेकिन इन फंसे हुए लोगों को निकालना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती हो रहा है और उसकी वजह है लैंडस्लाइड और मौसम में काफी ज्यादा पुनीत, संभव तो अपने पीछे की भी तस्वीर दिखाएं, क्योंकि यहाँ भी साफ नजर आ रहा है कितना इफेक्टेड एरिया है, कैसे सड़क पूरी तरीके से टूट चुकी है। देखिए, ये यहाँ से शुरुआत होती है इस पूरे सड़क की। भटवाड़ी से 50 किलोमीटर दूर है और ये मुख्य सड़क है जो
आगे हर्सिल को जोड़ती है। लगभग 50 से 180 मीटर का जो एरिया है, वो जो सड़क है वो पूरी तरीके से टूट गई। और यहाँ से आगे भी 3 जगह ऐसी हैं जहां पर आगे एक नदी का पुल बह गया है, तो 2 जगह सड़कें टूटी हुई है। यानी कि जो अधिकारी यहां से पहले निकले वो आगे जाकर के फंस चुके हैं, जो रेस्क्यू टीम यहां से निकली थी वो आगे जाके फंस चुकी है, और जो रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंची थी वो यहां पर फंसी हुई। आपको नजर आ रहे हैं, ये देखिए आप, आईटीबीपी के जो तमाम लोग हैं वो लोग यहां पर खड़े हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये मलबा हटवाया जा सके, लेकिन सड़क टूट गई और ऐसे में आईटीबीपी सेना के जवानों की जो गाड़ियां हैं उनको निकाल करके आगे लेकर के जाना काफी ज्यादा मुश्किल है। आपको दूसरी तरफ यहां भागीरथी का प्रभाव दिखाएंगे। पानी पूरी तरीके से मिट्टी वाला है, ये पानी उधर ही धराली की तरफ से आ रहा है। जिस तरीके से फ्लैश फ्लड आया, वहां पर काफी ज्यादा कीचड़ थी, गाद था, तो ये पूरा पानी में मिल चुका और पानी का रंग इस वक्त पूरी तरीके से बदल चुका है। और इसकी जो प्रवाह है, प्रवाह की धारा बता रही है कि काफी तेज पानी था जो आ रहा है। फिलहाल 6 जिलों में अभी भी रेड अलर्ट है बारिश का, और मौसम कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी बाधा बना हुआ है। हालांकि सीएम इस वक्त खुद हर्सिल के लिए निकल चुके हैं, बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, और इससे पहले जो लोग गायब हैं उनके परिवार वालों से भी उन्होंने मुलाकात की थी। हालांकि एक और तस्वीर हमने यहां पर पुनीत देखी थी थोड़ी देर पहले कि किस तरीके से राहत और बचाव कार्य के साथ साथ जितनी भी एम्बुलेंसेस थी वो भी ज्यादातर इलाकों में फंसी हुई हैं। इसके बारे में क्या जानकारी, क्या कोई ऑल्टरनेट रूट जिसके जरिए ये इस जगह तक पहुंच पाए? पुनीत से लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी पुनीत लगातार हमें जिस स्तर पर इस वक्त हर्षिल में काम चल रहा है, जिस स्तर पर पूरे इफेक्टेड एरिया में काम चल रहा है, आपदा प्रभावित लोगों के साथ फिलहाल आपको बता दें सीएम धामी की मुलाकात को लेकर भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर्षिल में जो हालात हैं उसका जायजा भी सीएम ले रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पूरा इलाका अभी भी मलबे से पूरी तरह कह सकते हैं जमींदोज हो रखा है। और राहत सामग्री के साथ साथ हेलीकॉप्टर्स के जरिए इस वक्त जिस तरीके से सीएम पुष्कर धामी हर्षिल पहुंचे हैं उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। लेकिन इस बीच आपको बता दें हर्षिल में ही आपदा प्रभावित लोगों के साथ सीएम धामी की मुलाकात के साथ साथ किस स्तर पर इस वक्त वहां पर ऑपरेशन चल रहा है, इसके बारे में भी हमारे सहयोगी लगातार पुनीत एक जानकारी दे रहे हैं। तो धराली से ही लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, और धराली में ही राहत का काम किस स्तर पर चल रहा है इसके बारे में भी सीएम को एक जानकारी इस वक्त दी जा रही है। पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद तमाम टीम्स और किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन में वो जुटी हुई है। फिलहाल ये भी समझ आ रहा है कि जिन लोगों के साथ उनकी मुलाकात हो रही है, पहले इलाके की क्या हालात थे, कैसे वाली नजर आती थी, वो उनको दिखा रहे हैं मोबाइल पर। और साथ ही कुछ लोगों ने जो मोबाइल में उस वक्त की तस्वीरें कैद की हैं उसके बारे में भी उन्हें बताया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से फ्लैश फ्लड आने के बाद ये पूरा इलाका अभी भी मलबे से ढका हुआ है। हालांकि जेसीबी के जरिए किस तरीके से बड़े बड़े पत्थरों को हटाने की कोशिश की जा रही है, आप देख सकते हैं महिलाएं यहां पर नजर आ रही हैं, गोद में उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसे में उनके रहने की व्यवस्था क्या है, किस तरीके से उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है, उस वक्त की स्थिति कैसी थी, कैसा मंजर था, इस बारे में भी एक जानकारी बातचीत के जरिए सीएम के सामने वो रख रहे हैं। और राहत सामग्री के साथ, क्योंकि अभी हेलीकॉप्टर से थोड़ी देर पहले ही सीएम धामी यहां पर पहुंचे हैं, जाहिर सी बात है जो टीम्स इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं और जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, प्राथमिकता यही है कि लोगों को भी खाने पीने का सामान मिल सके। फिलहाल हालात का जायजा खुद सीएम ले रहे हैं, जिससे साफ है कि किस तरीके से अभी तक के किए गए ऑपरेशन के बारे में उन्हें बताया जा रहा है। इस वक्त हालात क्या हैं इस बारे में बताया जा रहा है। हमारे सहयोगी पुनीत हमें बता रहे हैं कि मौसम का रुख फिलहाल इस वक्त सामान्य जरूर नजर आ रहा है, लेकिन इन तस्वीरों को देखिए जिससे साफ नजर आ रहा है कि फ्लैश फ्लड के दौरान पानी के तेज बहाव के साथ आए ये बड़े बड़े पत्थर कैसे सब कुछ तहस नहस कर चुके हैं। ये पुल की तस्वीर देखिए आपको साफ नजर आ रही है, जहां पर ऊपर टीम भी मौजूद है। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से रास्ते के एक दूसरे से संपर्क टूट गए हैं, एक और ऐसा वे टीम्स की तरफ से बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो किसी हद तक इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ सके। पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है और
ये बिल्डिंग्स जो तस्वीरें हमने कल इस वक्त आपको ही दिखाई थी कि कैसे पानी के इस तेज बहाव के साथ साथ सब कुछ बह गया था, आज देखिए यहां पर पानी तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन बड़े बड़े पत्थर और साथ ही मलबा साफ नजर आ रहा है। और आपको बता दें, एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं फ्लैश फ्लड की गति लगभग 43 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जो 2013 के केदारनाथ आपदा के दौरान सैलाब के ही बराबर थी। यानी सब कुछ जिस तेजी के साथ आया, 30 से 35 सेकंड में सब कुछ तहस नहस हो गया। और ये जो मलबा आपको नजर आ रहा है, ये वो जगह है जहां पर पहले बाजार हुआ करता था। मैं चाहूंगी इंफॉर्मेशन वॉल पर ही आप ये तस्वीरें भी दिखाएं, जिससे ये साफ समझ आ सकेगा कि किस तरीके से पूरा घर मलबे के बीच जमींदोज होता हुआ ये नजर आ रहा है। बड़े बड़े पत्थर यहां पर है। अच्छी बात एक ये थी कि अभी फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, जिस बात का मेरे सहयोगी पुनीत ने भी जिक्र किया, जो बता रहे हैं कि राहत और बचाव कार्य को देखते हुए, क्योंकि यहां पर ज्यादातर टीम्स को डिप्लॉय किया गया है, बड़ी बड़ी मशीन्स तो यहां तक अभी तक नहीं पहुंच पा रही हैं, लेकिन ये जो पूरी तरीके से इफेक्टेड एरिया है, इसमें मलबे के बीच जाकर रेस्क्यू करना भी इस वक्त एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से पानी का तेज बहाव, वो जो फ्लैश फ्लड जल प्रलय आई, उसने सब कुछ लीन लिया, सब कुछ तहस नहस हो गया। ये देखिए आसपास के ये तमाम घर जिनमें अभी भी कीचड़ है, जिनमें अभी भी बड़े बड़े पत्थर हैं, ऐसे में देखिए ठीक उसी इफेक्टेड एरिया में कैसे खुद लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, टीम्स पहुंच रही हैं। और प्राथमिकता यही है कि अगर लोग यहां पर अभी भी दबे हुए हैं तो किसी तरीके से उन्हें निकाला जा सके। हालांकि जिन लोगों को निकाला गया, इस पूरे इलाके में जो लोग फंसे हुए थे, उन्हें एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया गया है। यही वजह है कि इस वक्त सीएम धामी, जो कि राहत सामग्री का सामान लेकर भी यहां पर पहुंचे हैं, उनके साथ मुलाकात की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। लेकिन ये जो पूरा इफेक्टेड एरिया, ये देखिए, ये पूरा इफेक्टेड एरिया किस तरीके से अभी भी यहां पर पत्थरों के साथ साथ मलबा, कीचड़, सब कुछ यहां पर है। ऐसे में यहां तक पहुंच इसको तो पता ही नहीं चला, एकदम जबरदस्त में आ गई है, आदमी भाग भी नहीं पाया वहां से। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ किस तरीके से रेस्क्यू में जुटी हुई है। सुमित्र तोड़ी, क्या मंजर था जब आपने देखा? उसमें इतना भयंकर देवी आपदा है कि जिसमें कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला, और इसमें कि काफ़ी लोगों का मिसहैपनिंग होने की जो बात आई सामने, बहुत भयंकर था। मुश्किल से 10 सेकंड का पूरा फ्लड था, उसके बाद नॉर्मल वाटर था। हमारे साथ है और पुनीत, बादलों से बरसी तबाही अब लोग खुद बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो 30 से 40 सेकंड का खौफनाक मंजर किस तरीके से सब कुछ अपने साथ ले लिया। बिल्कुल जाहिर तौर पर इस बार बादलों ने एक बड़ी तबाही की, और तबाही वाकई में उत्तराखंड वाले इस त्रासदी को जल्दी नहीं भूल पाएंगे। 80 साल पहले भी यहाँ धराली में इसी तरीके से बादल फटा था, और इस वक्त तबाही किस कदर है आप देखिए। उत्तराखंड में करीब धराली से 50 किलोमीटर दूर ये भटवाड़ी जगह, और ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है। फोन कट रहा है यार। पुनीत कंटिन्यू करिए, आपकी आवाज आ रही है। पुनीत का बार बार, जाहिर सी बात है पहाड़ी इलाके में है, ऐसे में नेटवर्क इशू रहता है, लेकिन पुनीत हमारे सहयोगी ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ये ओवरऑल वो रूट है जहां से राहत सामग्री या बड़ी बड़ी मशीन्स, जेसीबी मशीन्स भी जाती हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले TV9 ने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई किस तरीके से कई एम्बुलेंसेज भी अलग अलग रूट्स पर फंसी हुई हैं। यही वजह है कि इस वक्त रेस्क्यू के काम को देखते हुए तेजी लाने को लेकर भी सीएम को एक एक जानकारी दी जा रही है। और इस बीच मौके पर पहुंची टीम, सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है, उस बारे में भी सीएम को ब्रीफ किया जा रहा है। और जितना भी इफेक्टेड एरिया है, आप देख रहे हैं कि वो भी थोड़ी ऊपरी तरफ है, और ऊपरी हिस्से में उनको ये इस वक्त बताया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से फ्लैश फ्लड आया। और पुनीत अपनी बात को कंटिन्यू रखिएगा, नेटवर्क इशू है, जाहिर सी बात है, समझ सकते हैं, लेकिन आपकी आवाज आ रही थी, प्लीज कंटिन्यू करें पुनीत। तो राहत सामग्री के साथ हेलीकॉप्टर के जरिए हर्षिल पहुंचे सीएम धामी की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं कैसा मंजर इस वक्त हर्षिल में है, किस तरीके से अभी भी नीचे पानी तो नहीं, लेकिन बड़े बड़े पत्थर और मलबा और कीचड़ जिस तरीके से है, वहां तक पहुंचना एक चुनौती बना हुआ है। और जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में जिस तरीके से पुल पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, संपर्क दूसरे रास्तों से पूरी तरह टूट चुका है, तब भी हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू के कुछ लोग अभी भी वहां तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। पुनीत, आवाज आ रही है तो डिटेल बताएं।
बिल्कुल जाहिर तौर पर ये भटवाड़ी है, काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से ही आगे धराली और हर्षिल को जोड़ा जाता है और यहीं पर आकर के जो आईटीबीपी और बीआरओ और तमाम जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर अटक गए थे। सड़क आप देखेंगे कि पूरा जो सड़क का हिस्सा है वो यहाँ से पूरी तरीके से टूट चुका है और यहाँ से आगे यानी कि तकरीबन 1 किलोमीटर के एरिया में 3 जगह इसी तरीके से सड़क पूरी तरीके से टूटी है और आगे बढ़ना काफी मुश्किल हो रहा है। आईटीबीपी भी आप देखेंगे ये अभी भी यहाँ पे खतरा पूरी तरीके से बना हुआ है और पत्थर कभी भी यहाँ पर गिर सकते हैं। आईटीबीपी आप देखेंगे ये जवान जो यहाँ रेस्क्यू करने के लिए धरारी जा रहे थे वो लोग भी यहाँ पर पूरी तरीके से फंस चुके हैं। मौसम कहीं ना कहीं बेईमानी कर रहा है और यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हो रही थी हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने के, लेकिन अब पिछले 1 घंटे से मौसम थोड़ा साफ हुआ और यही वजह है कि सीएम खुद हर्षिल में पहुंचे हैं, वहां पर हालात का जायजा ले रहा है। फिलहाल आप ये देखेंगे अलकनंदा की भागीरथी नदी की बात करें तो भागीरथी नदी का जो जल प्रवाह है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कितना बड़ा फ्लैश फ्लड आया था। पानी जो इसका सफेद होता था वो पूरी तरीके से मटमैला हो चुका है, गाद और मिट्टी इसमें मिली हुई है और ये पानी आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। प्रवाह काफी तेज है, बारिश बहुत ज्यादा हुई थी और चिंता की बात यह है कि अभी भी 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है और कई जगह लैंडस्लाइड के खतरे लगातार बने हुए हैं। पिछले 24 घंटे में ऋषिकेश से उत्तरकाशी तक तकरीबन 10 जगहों पर बड़े लैंडस्लाइड हुए, लोग घंटों फंसे रहे, अधिकारी जो जा रहे थे वो लोग फंसे रहे और ऐसे में मौसम भी लगातार बारिश हो रही थी जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में देर हुई। लेकिन तस्वीर आपके सामने, जेसीबी भले ही रास्ते को साफ कर रही है लेकिन ये टूटी हुई सड़क बनाना मुमकिन नहीं है क्योंकि ये लैंडस्लाइड नहीं बल्कि पूरी तरीके से सड़क यहाँ से टूट चुकी है और यहां से आगे रेस्क्यू के लिए जो भी गाड़ियां, जो भी रसद, जो भी मशीनें जानी थी वो अब यहां से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। यानी एक ही सहारा भी नजर आ रहा है बातचीत संभव है और क्या कुछ जानकारी, कोई ऑल्टरनेट रूट जिसके जरिए इन तक लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके या राहत बचाव के लिए टीम्स पहुंच सके? इलाके में यहाँ पर रहते हैं आप लोग, इसी गाँव के भटवाड़ी के रहने वाले हैं। ये सड़क कब टूटी, क्या किस तरीके से यहाँ पे था मामला? ये कल रात को बहुत बारिश के कारण सर यहाँ पे अति बारिश हुई है, इसकी वजह से कल रात को पूरे रास्ते बंद है और धराली से पानी का सैलाब आया और पूरा रास्ता यहाँ पे ब्लॉक है। यहाँ पे ब्लॉक हो गया। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? वहाँ पे जिस तरीके से धराली में हुआ यहाँ पे भी डर है लोगों को कि कहीं क्लाउड बस? सबको डर है, सारी जगह ऐसी है, कुछ पता नहीं है कहाँ क्या हो जाए। क्या लोग में गाँव में जो लोग हैं वो लोग छोड़ के भी जा रहे हैं? बहुत सारे निकल गए जो जहाँ स्थिति खराब हो रही, लोग वहाँ पे लोग उसको वहाँ से हट रहे हैं क्योंकि नदी का फोर्स भी ज़्यादा है और बरसात भी लगातार हो रही है। प्रशासन भी अलर्ट कर रहा है कि आप सेफ जगह पे चले जाएं। तो आप लोग भी मतलब लोगों को ताकीद कर रहे हैं कि कोई नदी के पास ना जाए, भागीरथी यहीं से गुजर रही है? हम भटवाड़ी टैक्सी स्टैंड से हैं और हम भी इसको देखने आए हैं कि यहाँ हमारी कुछ गाड़ियाँ भी फंसी हुई थी और प्रशासन ने भी हमें बुलाया था ताकि उनकी कुछ हेल्प कर सकें हम। लेकिन स्थिति ये है कि रात को ज़्यादा बारिश होने से रोड डैमेज हो गई है, हम भी यहाँ पे फंसे हुए हैं। हमारी 10 से 15 गाड़ी आ रही थी जो धराली में जानी थी, जिन्होंने वहाँ थोड़ा रेस्क्यू में थोड़ा सहायता करनी थी। क्या करें, रेस्क्यू में सहायता करनी थी और यही इंपॉर्टेंट रोड है। ये जो आप देख रहे हैं लगभग 80 मीटर का जो ये पूरा रोड का टुकड़ा है, देर रात से सुबह तक लगातार बारिश होती रही है 11-12 बजे तक और यही वजह है कि ये जो सड़क है मूसलाधार बारिश की वजह से ये जो सड़क है वो यहाँ से पूरी तरीके से टूट चुका है संपर्क इसका। बिल्कुल पुनीत, लेकिन ऐसे में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मौसम के इसी रुख को देखते हुए किस तरीके से हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी मदद पहुंचाने की आगे कोशिश की जाएगी क्योंकि सड़क से संपर्क पूरी तरीके से कट जाने की वजह से भी जाहिर सी बात है एम्बुलेंसेस के साथ साथ जेसीबी मशीन्स या तमाम लोगों के जरिए जिस तरीके से मदद पहुंचाने के प्रयास हो रहे थे उसमें रुकावट आ चुकी है। लेकिन इस बीच पुनीत खबर ये भी और तस्वीरें भी हमने देखी कि किस तरीके से आपदा में से बचे कई परिवार के लोगों के साथ सीएम धामी की मुलाकात भी हुई है और उनकी तरफ से भी इस वक्त ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर्स के जरिए ही कुछ टीम्स वहां पहुंच सके क्योंकि जो एरियल व्यू इस वक्त सामने आ रहा है। पुनीत, मैं आपके पास आती हूं लेकिन उससे पहले ये अब हेलीकॉप्टर के जरिए सामने आई वो तस्वीरें भी जिससे साफ है कि किस तरीके से अभी भी
कई किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है, ये पूरा उसी फ्लड से इफेक्टेड एरिया है, वो पूरा रूट है जिसमें आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा कि इस वक्त पानी तो नहीं है, लेकिन मलबा कीचड़ पूरी तरीके से इसे जमींदोज कर चुका है। सभी घर इसमें जमींदोज हो चुके हैं। ऐसे में रेस्क्यू के काम में जिस तरीके से इस वक्त सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं, फिलहाल हवाई सर्वे करते हुए इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं सीएम धामी, जिन्होंने अभी फिलहाल ग्राउंड पर हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद भी हालात का जायजा लेते हुए ये समझने की कोशिश की कि आखिर कितनी मुश्किल और कितनी चुनौती अभी भी इस फ्लड इफेक्टेड एरिया तक पहुंचने में बनी हुई है। क्योंकि एक तस्वीर हमने आपको वो भी दिखाई जहां वो पुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, वहां तक भी चलकर कुछ यहां पर किस तरीके से राहत कर्मी पहुंचे हैं, ये देखिए वही तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में मलबे में जिस तरीके से सब कुछ तहस नहस हो चुका है, जाहिर सी बात है बड़ी बड़ी मशीन्स और गाड़ियों के जरिए इस जगह तक नहीं पहुंचा जा सकता है। यही वजह है कि इस वक्त बारिश जो पिछले 1 घंटे से रुकी हुई है, ऐसे में हेलीकॉप्टर के जरिए हालात का जायजा भी लिया जा रहा है और कोशिश भी ऐसे में यही होती है कि कैसे हेलीकॉप्टर्स के जरिए कुछ और टीम्स को भी यहां तक पहुंचाया जा सके। 2 तस्वीरें अब इंफॉर्मेशन वॉल पर आपको दिखाती हूं, जहां हेलीकॉप्टर में खुद सवार सीएम इस वक्त हालात का किस तरीके से जायजा ले रहे हैं। उन्हीं की इस तस्वीर के जरिए यह पता लग पा रहा है कि ग्राउंड रियलिटी इस वक्त है क्या। पूरी तरीके से इफेक्टेड इस एरिया में ये वो इमारत जहां पर देखिए किस तरीके से पूरी तरह कीचड़ में जमींदोज हो चुकी है, समा चुकी है। ऐसे में खौफनाक मंजर, वो खौफनाक मंजर जिससे साफ है कि यहाँ फंसे दबे लोगों तक पहुंचना भी कितनी बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, 150 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। ऐसे में रेस्क्यू किए गए लोगों के साथ भी थोड़ी देर पहले सीएम धामी ने मुलाकात की है, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया है। लेकिन इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, जो इस वक्त की स्थिति है, उसी की ही ये ग्राउंड तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां ये पूरा रूट वैली का वो हिस्सा जहां से फ्लैश फ्लड आया, जहां से ये जल प्रलय हुआ, जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया। आपदा प्रभावित लोगों के साथ भी सीएम धामी ने मुलाकात की, जिन लोगों को बिल्कुल नजदीक इलाके में बचाया जा सका उन्हें फिलहाल सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा चुका है। 50 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कितनी आबादी वाला ये इलाका है, कितने लोग वहां पर उस वक्त हो सकते थे, उसी आशंका के तहत लोगों को ढूंढने के प्रयास भी किए जा रहे हैं और 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 150 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। और मलबे में दबे लोगों की तलाश के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन के बारे में ही आपको बता दें, एक जानकारी सीएम को दी गई है, क्योंकि इस वक्त बादलों से बरसी तबाही के बाद के मंजर की हेलीकॉप्टर के जरिए ली गई वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इसी हेलीकॉप्टर में सवार हैं खुद सीएम धामी और खुद एक एक चीज को मॉनिटर भी वो कर रहे हैं। ये देखिए थोड़ी देर पहले की वो तस्वीर जिसमें साफ नजर आ रहा है राहत और बचाव कार्य में जुटी टीमों के साथ उनकी ये बातचीत, जिसमें वो उन्हें ब्रीफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से 30 से 45 सेकंड का वो मंजर था जिसमें सब कुछ पूरी तरह तहस नहस हो गया। ऐसे में जो इफेक्टेड एरिया है, पूरी तरीके से इफेक्टेड एरिया तक पहुंचना भी इस वक्त कितनी बड़ी चुनौती बनी हुई है। और हेलीकॉप्टर के जरिए ली गई इन तस्वीरों से भी साफ नजर आ रहा है कि कैसे पूरे इलाके में बड़े स्तर पर बहुत कई किलोमीटर तक आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर अभी भी कीचड़ है, यहां पर अभी भी मलबा है, बड़े बड़े पत्थर हैं। कुछ तस्वीरें थोड़ी देर पहले भी सामने आई थी जहां बड़े बड़े पत्थरों को जेसीबी के जरिए हटाया गया, लेकिन ये जो बिल्कुल एग्जैक्टली इफेक्टेड एरिया है, यहां तक अभी बड़ी बड़ी मशीनें भी नहीं पहुंच सकती हैं। ऐसे में राहत और बचाव कार्य में जुटे जितनी भी टीम्स हैं वो यहां तक पहुंचने का जो प्रयास कर रही हैं, उसकी एक तस्वीर थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई। जो टूटा हुआ पुल था वहां तक ये राहत कर्मी पहुंचने में कामयाब रहे हैं। हालांकि जितने लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है, संख्या 150 बताई जा रही है। मलबे में दबे लोगों की तलाश इस वक्त किस तरीके से की जा रही है, इसके बारे में भी जाहिर सी बात है सीएम की तरफ से बताया गया। 350 से ज्यादा लोगों की टीम किस तरीके से रेस्क्यू में जुटी हुई है, रेस्क्यू के काम में क्या दिक्कतें आ रही है, मौसम किस तरीके से अड़चन बना रहा, क्योंकि पिछले 24 घंटे में लगातार हुई बारिश की वजह से जाहिर सी बात है ये माना जा रहा था कि दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे में मलबा और कीचड़ जिस तरीके से अभी भी यहां पर साफ नजर आ रहा है, जाहिर सी बात है मशीनों के जरिए यहां तक पहुंचना असंभव है। और इस बीच राहत और बचाव के काम में 350 से ज्यादा लोगों की टीम जिस तरीके से जुटी हुई है, वो भी ग्राउंड तक यानी उस जगह तक हर्षिल में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां कुदरत का कहर उत्तराखंड में, ये देखिए इसी तस्वीर का मैं जिक्र कर रही हूं, जहां देखिए किसी तरीके से इस हिस्से में जहां मंदिर के भी बिल्कुल नजदीक आपको 7 से 8 लोग नजर आ रहे होंगे, बाकायदा कुछ टीम्स हैं जो धीरे धीरे कोशिश करते हुए उसी इफेक्टेड एरिया पर खड़ी हुई नजर आ रही हैं और कोशिश यही कि मलबे और कीचड़ के ऊपर किसी तरीके से
से बैलेंस बनाकर वो खड़े हों, क्योंकि यहां से एक रूट बनाने की भी कोशिश, जो बात हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए हमें समझ आती है कि कैसे, ये देखिए ये पुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, इसका संपर्क दूसरी सड़क से पूरी तरह से हट चुका है। ऐसे में इस पुल तक भी कैसे ये लोग पहुंच गए हैं, एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐसे में मलबे के अंदर दबी हुई ये इमारतें, ये घर, ये होम स्टे, ये होटल, खौफनाक मंजर इस वक्त वो लोग बयां कर रहे हैं जो इससे निकल कर भी बाहर आए हैं। आसपास के इलाके के जिनके घर थोड़ी ऊपरी तरफ थे वो किसी तरीके से बचकर बाहर आए हैं। लोगों ने इस बारे में बताया कि आखिर उस वक्त 30 से 40 सेकंड का वो मंजर क्या था, किस तरीके से अचानक से आए इसी फ्लैश फ्लड में, इसी जल प्रलय में सब कुछ तहस नहस हो गया और किसी तरीके से कुछ लोग अपनी जान बचाने में कामयाब भी रहे। इस बीच एक और बड़ी खबर है, उत्तरकाशी के बड़े हिस्से में बारिश को लेकर यह खबर है और उत्तरकाशी के भटवाड़ी में लैंडस्लाइड को लेकर खबर। लैंडस्लाइड की वजह से ही सड़क मार्ग टूट चुका है। भटवाड़ी की पहाड़ियों से आई बड़ी बड़ी दरार और एनडीआरएफ के साथ साथ एसडीआरएफ की टीमें भी इस वक्त रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश का असर किस तरीके से पड़ रहा है, टीवी 9 की टीम आपको दिखाने जा रही है। आप देखिए इस वक्त ये जो भटवाड़ी इलाका है जहां पर सड़क मार्ग पूरी तरीके से अवरुद्ध है, उस पहाड़ी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं ये पहाड़ है और पहाड़ों में इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। ऐसी दरारें ना केवल यहाँ बल्कि इस पूरे पहाड़ पर जगह जगह पड़ी हुई है। इससे ये साफ लगता है कि जो आने वाला समय है या और ज़्यादा तेज़ बारिश होती तो उस दौरान ये कभी भी जो पहाड़ हैं दरक सकते हैं और ये पूरा जो है उतर करके ये पूरा पहाड़ बह सकता है। मतलब कितना खतरा इन पहाड़ों पर है ये साफ तौर पे देखा जा सकता है। और ये जो दरारें जो आपको दिख रही हैं, ये दरारें मात्र भले ही ये कैमरे में कम नज़र आ रही है लेकिन मौके पे इन दरारों को देख करके साफ तौर पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बरसात जो लगातार हो रही है वो पहाड़ों के लिए कितनी खतरनाक साबित हो रही है। और इस बीच आपको बता दें कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स फिलहाल इस बारे में क्या कह रहे हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है। और एक्सपर्ट्स के जरिए 3 पॉइंट में इस बात को समझिएगा। एक, मौसम विभाग के जरिए जो आंकड़े उन्हें मिले हैं उनका यह मानना है कि लगातार हो रही बारिश इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि ये पारंपरिक बादल फटने की घटना मानी जा सके। अब दूसरी इंफॉर्मेशन आपके सामने गूगल के जरिए, उस गूगल अर्थ के जरिए सामने आई उस इमेजेस के तौर पर आपको समझाना चाहूंगी, जहां ये देखिए ये पूरा फ्लड एरिया है। अब इस फ्लड एरिया में फिलहाल आपको बता दें क्या कोई ग्लेशियर टूटा है, ये इंफॉर्मेशन सैटेलाइट की उन इमेजेस के लिहाज से आपके सामने रख रही हूं, जहां धराली के ही पहाड़ों के पीछे 2 ग्लेशियर यहां पर साफ तौर पर नजर आते हैं। अब इन्हीं ग्लेशियर्स के बीच में ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ब्लैक हाईलाइटेड हिस्सा, माना यही जा रहा है कि ये तालाब या एक डैम या एक लेक हो सकते हैं। और सैटेलाइट इमेजेस से ही धराली के पीछे के ग्लेशियर से यह स्पष्ट है, संभव हो सकता है कि आइस एवलांच हो या बर्फीला मलबा हो जो बिल्कुल तेजी के साथ यहां पर आया और सब कुछ तहस नहस कर गया। 1:45 का वो वक्त और 1:45 के इस वक्त में आपको बता दें 12,000 फीट की ऊंचाई से आते हुए इस हिस्से में ये पूरा फ्लड इफेक्टेड एरिया है। और आपको बता दें एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि इसकी रफ्तार थी 43 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 2013 की केदारनाथ की उस त्रासदी को याद दिलाती है जब किस तरीके से जल प्रलय सामने आई थी। और यही है वो पूरी तरीके से इफेक्टेड एरिया जहां पर आपको बता दें कि पहाड़ से आए इस मलबे ने सब कुछ 30 से 35 सेकंड में सब कुछ तहस नहस कर दिया। हालांकि अब ये जो मैं आपको फिलहाल सैटेलाइट इमेजेस दिखाई हैं, इंफॉर्मेशन वॉल पर ही इसके बारे में एक डिटेल आपको दिखाती हूं और इंफॉर्मेशन वॉल पर यही तस्वीरें स्टिल के माध्यम से आपके सामने रखना चाहूंगी, क्योंकि मलबे में धराली जिस तरीके से इस वक्त नजर आ रहा है, अनुमान क्या हुआ होगा उस वक्त, क्योंकि इस वक्त एक्सपर्ट्स ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि बारिश इतनी ज्यादा नहीं थी कि पारंपरिक तौर पर ये मान लिया जाए कि बादल फटा हो और ऐसा हुआ हो। इसीलिए ये जो इमेज मैंने आपको दिखाई थी ये खीर गंगा का वो उद्गम और ये जो ब्लैक पैचेस आपको नजर आ रहे हैं ये वो छोटे छोटे तालाब है जो टूटे। और यही वजह है कि खीर गंगा नदी जो कि नीचे आती है, नदी में हजारों टन मलबा बड़े बड़े पत्थरों के साथ जिस तरीके से 12,000 फीट की ऊंचाई से नीचे आया, उसके बाद सब कुछ तहस नहस हो गया। नदी के रास्ते में भारी कंस्ट्रक्शन जिस तरीके से यहां पर थी, एक हिस्सा तो पूरी तरीके से तबाह हो गया। हालांकि
इसमें क्या ये नदी अपना एक तरीके से रूट भी क्या बदल रही है, क्योंकि यहां पर बड़े स्तर पर कंस्ट्रक्शन की जा चुकी थी, इसीलिए ये देखा गया कि बड़े बड़े पत्थरों के साथ आए मलबे में सब कुछ कैसे तहस नहस हो गया। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला।